श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था तिरुमंगई आलवार ने अपने शिष्यों के द्वारा जो धनाढ्य लोगों के घर से धन चुरवाया था, तो वह धन भगवान रंगनाथ के गर्भगृह के बाहर एक ढेर के समान रखा हुआ था। और एक व्यक्ति उन धनाढ्य लोगों को यही कहता है कि आपका धन इस स्थान पे रखा है, सुरक्षित है, आप वहां पे जाइए। सभी गांव के लोग जब उस स्थान पे पहुंचते हैं तो उस धन को देखते हैं, और वहां पे तिरुमंगई अलवार भी बैठे होते हैं। तिरुमंगई अलवार उन लोगों को यही कहते हैं कि अब आपको डिसाइड करना है, आपको निर्णय लेना है कि कौन सा रास्ता आपको चुनना है। कंजूस बनकर भगवान की सेवा में धन न लगाकर अपने इंद्रिय भोग में धन को लगाना है, या फिर इस धन को भगवान की सेवा में लगाकर अपने को पवित्र बनाना है। तो ये बातों को सुनकर उन लोगों को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगता है। तिरुमंगई अलवार के चरणों में वे सब लोग गिरकर उसे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, धन अब हमारा नहीं है, अब आपका है, आप इसको भगवान की सेवा में लगाइए। तो यथापूर्वक जितना हमसे हो सकेगा उतने लोगों को हम प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे कि वह भी अपना धन भगवान की सेवा में लगा सकें। इस प्रकार से कहकर वे सब लोग तिरुमंगई अलवार के चरणों में समर्पण भाव के द्वारा साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। और उस मार्ग पर जब यात्रियों की संख्या कम हो गई थी लुटेरों के कारण, अब उस मार्ग पे यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। बहुत सारा धन आने लगा। धन का आय व्यय किस हिसाब से रखा जाए, उसके लिए तिरुमंगई अलवार ने लेखपाल प्रबंधक को रख लिया। ये सब वेतन पर काम करने लगे। सब कुछ व्यवस्थित रूप से ठीक तरीके से हो रहा था। अब श्री रंगनाथ की सेवा में किस प्रकार से तिरुमंगई अपने को और समर्पित कर दिए। वन क्षेत्र के अधिकांश आदिवासी जो कि पहले तिरुमंगई के अनुयायी थे और संपन्न व्यापारियों को लूटते थे, वे भी तिरुमंगई के जीवन व कार्यों में आ गए। तिरुमंगई ने लोगों तथा तीर्थयात्रियों को अपनी शिक्षाओं तथा अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान व उनके भक्तों के प्रति समर्पण दिखाया। तो जो लोग पहले लुटेरों के रूप में तिरुमंगई अलवार के साथ काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, वे भी तिरुमंगई अलवार के जीवन व कार्यों में वापस आ गए। तिरुमंगई अलवार ने अब जो यात्री उस मार्ग से जाते थे रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, उन तीर्थ यात्रियों को लूटने के बजाय अब तिरुमंगई अलवार उनको दिव्य शिक्षा प्रदान करते थे। और तिरुमंगई अलवार के व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा ये लोग जो भक्त थे रंगनाथ भगवान के, उन्होंने भी अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। देखिए, एक व्यक्ति के चरित्र बदलने से कितने लोग प्रभावित होते हैं। सभी आदिवासी कुछ अपने परिवारों के साथ श्रीरंगम में भारी संख्या में आए तथा तिरुमंगई को यह कहते हुए समर्पण किया, स्वामी, अब तक हम चोर व लुटेरे थे, अब तक हम स्वार्थी, अज्ञानी व धूर्त थे, हम बहुत बड़े अपराधी हैं। हम यहाँ यह सीखने आए हैं कि आप किस प्रकार भगवान की सेवा में लगे हैं। इस क्षण से हम चोर लुटेरे ना होकर आपके शिष्य व अनुयायी हैं। हम कठोर शारीरिक श्रम करने में निपुण हैं, अतः हम आपके द्वारा मंदिर की मरम्मत व आंगन के निर्माण के सेवा कार्य में आपकी सहायता करेंगे। हमने श्रीरंगम न छोड़ने का निश्चय किया है। अब हम भी आपकी तरह सर्वसंग परित्यागी हैं, जिन्होंने अपना जीवन आपकी व श्रीरंगनाथ की सेवा में समर्पित किया है। हमें किसी प्रकार का वेतन नहीं चाहिए। हम यहाँ मंदिर प्रसादम खाकर आपके आदेशानुसार कार्य करेंगे। हे स्वामी, हमें स्वीकार करके हमें धन्य करें। ऐसा कहकर वह प्रायश्चित करते हुए रोने लगे। तो आदिवासी लोग मुख्य रूप से पाप कर्मों में लगे होते हैं। पशुओं को मारकर खाते हैं,
उनके पास अपनी जीविका का कोई साधन नहीं होता, कुछ लुटेरे बन जाते हैं। तो कुछ आदिवासी लोग अपने परिवारों के साथ श्रीरंगम में भारी संख्या में उपस्थित हो गए। तिरुमंगई अलवार के चरणों में गिरकर उन सब ने प्रार्थना किया समर्पण भाव से, और तिरुमंगई अलवार को कहते हैं, अब तक हम चोर थे, लुटेरे थे, हमने पूरा जीवन स्वार्थी की तरह जिया, किसी प्रकार का ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, हम धूर्त हैं, और ये सब करने से हम बहुत बड़े अपराधी भी बन गए हैं। हम आपके पास ये सीखने के लिए आए हैं कि आप किस प्रकार भगवान की सेवा में लगे हैं, ये सेवा हमको भी सिखाइए। और इसी समय से, इसी क्षण से हम चोर लुटेरे ना होकर आपके शिष्य बनना चाहते हैं, आपके अनुयायी बनना चाहते हैं। हम शरीर से तो बहुत श्रम करते हैं, अब हम इस शरीर का श्रम भगवान के मंदिर के मरम्मत करने में लगाएंगे, भगवान के आंगन के निर्माण कार्य में लगाएंगे। इस प्रकार से हम आपको सहायता यहाँ पर देने के लिए आए हैं। शरीर का श्रम अब भगवान की सेवा में लगेगा। हम अब श्रीरंगम में ही रहेंगे, श्रीरंगम को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। आपकी तरह हम सर्वसंग परित्यागी बनना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। हमें किसी प्रकार का सैलरी नहीं चाहिए, वेतन नहीं चाहिए। मंदिर में जो प्रसाद बनेगा उसी को खाकर हम जीवित रहेंगे और उसी के द्वारा हम सेवा करेंगे। आप जैसा आदेश देंगे वैसा कार्य हम करेंगे। हमें वेतन के बजाय भगवान का प्रसाद दीजिए। प्रसाद ग्रहण करके हमारे शरीर में जो भी शक्ति होगी वो शक्ति से हम भगवान रंगनाथ की सेवा करेंगे। हमें स्वीकार करके धन्य बनाइए। ऐसा सब कहकर वह लोग जो आदिवासी थे वह प्रायश्चित करते हुए रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दया व करुणा के सागर तिरुमंगई सहानुभूति पूर्वक व आशीर्वाद देते हुए बोले, आप लोग वास्तव में भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपनी भूतकालीन पाप कृत्यों का प्रायश्चित कर लिया है। तुम अब भगवान को समर्पित हो चुके हो। बिना किसी शिक्षा, विद्वत्ता एवं पांडित्य के मात्र अपनी व्यक्तिगत जागरूकता, सजगता, साक्षात्कार व प्रायश्चित द्वारा आप जीवन के सर्वोच्च स्तर परम पद पर पहुंच गए हो, जिसे तथाकथित विद्वान भी अपने स्वार्थ एवं अशुद्धियों के कारण प्राप्त नहीं कर सकते। तो तिरुमंगई अलवार भक्त हैं, भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिया है, उनके हृदय में दया है, करुणा है। तो इन सहानुभूति पूर्वक शब्दों को सुनकर आदिवासी लोगों के द्वारा तिरुमंगई अलवार उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं और स्पष्ट कहते, अब आप भाग्यशाली हो, भगवान के चरणों में शरण लेने के लिए आए हो। पिछले पापों को भूल जाओ। ये जो अब आप सेवा करोगे, आपके जो आंसू हैं प्रायश्चित के रूप में उन पापों को धो चुके हैं और अब आप भगवान को समर्पित होकर सेवा करेंगे। आपके पास कोई शिक्षा भी नहीं है, कोई विद्वत्ता भी नहीं है, कोई पांडित्य भी नहीं है। केवल अपनी व्यक्तिगत जागरूकता के कारण, सजगता के कारण, प्रायश्चित के कारण आप जीवन के सर्वोच्च स्तर परम पद पर पहुंच गए हो, जहां पर विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी नहीं पहुंच सकता। ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थ से भरा है, अशुद्धियों से भरा है, उसको भी ऐसा स्थान प्राप्त नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि भक्ति इतनी दिव्य है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यक्ति विद्वान नहीं है, जो व्यक्ति श्लोक उच्चारण करना नहीं जानता, लेकिन उसके हृदय में अगर भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा भाव करने की इच्छा जागृत हो जाए तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति भी दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। आप सभी निस्वार्थ हैं, अतः पाप आपको छू भी नहीं सकता। आप बिना किसी जाति, वर्ग एवं भेद के श्रीरंगनाथ भगवान के चरणों में रह सकते हो, क्योंकि आपने स्वयं को भगवान को समर्पित किया है। अतः अब तुम्हारी कोई आवश्यकताएं व चिंताएं नहीं है।
मैं भी आप में से एक हूं, यहाँ हम सब मिलकर भगवान की सेवा का आनंद लेंगे। अभी लोग निस्वार्थ भाव से आए थे, इनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था। कई भक्त ऐसे होते हैं ना, सेवा के बदले में भगवान से कुछ चाहते हैं, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है। तो निस्वार्थ के कारण तिरुमंगई अलवार कहते हैं उन आदिवासियों को कि पाप आपको छू भी नहीं सकता। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, बिना भेदभाव के आप रंगनाथ भगवान के चरणों में रह सकते हो। अब आपने स्वयं को भगवान रंगनाथ की सेवा में समर्पित कर दिया है। अब आपकी कोई आवश्यकताएं, कोई चिंताएं नहीं है। मैं भी आप में से एक हूं। हम सभी मिलकर भगवान रंगनाथ की सेवा करते हुए आनंद प्राप्त करेंगे। जैसे ही तिरुमंगई अलवार ने अपने करुणामयी व्याख्यान का अंत किया, वे भगवत प्रेम, संतुष्टि व आनंद के सम्मिलित भाव से कांपने लगे। वे भी तिरुमंगई की ओर देखने लगे कि किस प्रकार उनके उद्धार के भाव से कई अन्य पतितात्माओं का उद्धार कर दिया। यह महात्माओं का गुण एवं प्रभाव है। ऐसे महानुभावों के हाथ में समस्त संसार का कल्याण है। ऐसे महानुभाव आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, जो अपने स्वयं के उदाहरण से अन्यों का उद्धार करते हैं। अब जैसे इन आदिवासी लोगों ने तिरुमंगई के करुणामयी व्याख्यान को सुना, तो वह सभी लोग भगवत प्रेम से स्फुरित हो गए। उनको संतुष्टि प्राप्त हो गई, आनंद का अनुभव वह सब करने लगे और उनका शरीर भगवान के प्रेम के भाव के कारण कांपने लगा। वे सभी तिरुमंगई अलवार की तरफ देख रहे थे, किस प्रकार से भगवान के महान भक्त ने हमारा उद्धार किया है, जो हम पतित आत्माएं हैं। तो जो महान भक्त होते हैं उनका गुण प्रभाव क्या है, वे अन्यों का भी उद्धार करते हैं। ऐसे ही महान भक्त हैं शिल प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपने आचरण के द्वारा अनेक लोगों का उद्धार किया। ऐसे महानुभाव भक्त के हाथ में ही समस्त संसार का कल्याण है। अगर ये सारा संसार अपना कल्याण चाहता है तो महान भक्तों के चरणों का आश्रय उनको लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे महान भक्त आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, जो स्वयं के उदाहरण से अन्यों का उद्धार करने में निपुण होते हैं। तो मंदिर का अब नवीनीकरण कैसे होगा? देखिए, इतने सारे भक्त आ गए, तिरुमंगई अलवार को अब मैन पावर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने सारे भक्त मिलकर तिरुमंगई अलवार को मदद देंगे। पहले तो धन की आवश्यकता थी, अब धन प्रचुर मात्रा में आने लगा। अब भक्त चाहिए सेवा के लिए, तो भक्त भी आ गए। तो अगर किसी भक्त का हृदय बहुत सच्चा है, निस्वार्थ है, कपट से रहित है, तो ऐसे भक्त को भगवान सब कुछ देते हैं, सब सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा भक्त सारी सुविधाओं को मेरी सेवा में ही अर्पण करेगा। तो अब ये सब भक्त तिरुमंगई अलवार के साथ मिलकर मंदिर का आंगन किस प्रकार निर्माण करते हैं, मंदिर का गुंबद, मंदिर का गर्भगृह किस प्रकार से निर्माण होता है, नवीनीकरण होता है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।